एक बार की बात है, छोटे से गांव में मदन नाम का एक आदमी रहता था। बहुत ही गरीब था, उसके खाने और पीने के लिए भी ज्यादा वस्तुएं नहीं थी। दूसरे के खेतों में काम करके घर का खाना पीना को चलाता था। उसकी पत्नी भी थी और इन दोनों के अलावा इसके घर में और कोई नहीं था। दोनों थोड़ा बहुत चीज में ही अपना गुजारा कर लेते थे। वह लोग बैठकर आपस में अपने होने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने लगे। अगर हम लोग का बच्चा होता है तो हम लोग उसके आगे की पढ़ाई कैसे करवाएंगे। हम लोग के पास तो पैसे भी नहीं है खाने के लिए और उसके भरण पोषण के लिए कहां से लाएंगे। अच्छा जी, कोई ना, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे। अपने बच्चों को यूं ही थोड़ी ना छोड़ देंगे। कुछ समय बिता गया। मदन के घर में एक छोटा बच्चा का जन्म हुआ। देखने में काफी ज्यादा प्यारा था और बहुत सुंदर भी था। गांव के बहुत सारे लोग आए हुए थे देखने। इतना प्यारा बच्चा मैं आज तक जिंदगी में नहीं देखा। मदन बहुत ही खुश हो रहा था कि उसका बेटा बहुत ही सुंदर है। सभी धूमधाम से बच्चे के आने का जश्न मनाए। अगले दिन सुबह फिर मदन अपने काम पर चला गया और वह पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा काम करता था, क्योंकि अपने बच्चों के भविष्य के लिए मेहनत तो करना ही पड़ता है। वह सुबह का गए काम पर घर शाम को लौट के आता था। आने के बाद अपने बच्चा के पास बैठकर थोड़ा थोड़ा बातें करता था। ऐसे ही समय बीतता गया। धीरे धीरे मदन का बेटा बड़ा होने लगा था। उसका नाम था लक्की। लकी बचपन में बहुत ही शरारत करता था। बचपन से ही बहुत ही शरारती बालक था। एक दिन की बात है, वह गांव के बच्चों के साथ खेल रहा था। क्यों रे लक्की, आज तो मैं तुझे हारा ही दूंगा। हमेशा तू कैसे ना कैसे भी बच ही जाता है। अरे जा, मुझे हारने वाला आया। हमेशा हार कर तुम्हें बुरा नहीं लगता है कि फिर से हारने का बात करता है। आज तू देख कैसे हराता हूँ। फिर दोनों खेलने लगे। खेलते खेलते जैसे ही लकी हारने वाला था, बहुत जोर से हवा चली और उसकी लकड़ी थोड़ी दूर चली गई और लकी फिर से जीत गया। क्यों, मैंने बोला था ना कि मैं फिर से जीत जाऊंगा। हाँ भाई, पता नहीं तुम कैसे जीत ही जाते हो मुझसे। फिर वे सभी घर आने के लिए निकल गए, क्योंकि शाम हो गई थी। वह लोग रास्ते में आ रहे थे तो लकी का पैर फिसल गया और वह एक पहाड़ से नीचे गिर गया। सभी डर गए कि हम लोग घर पर क्या बताएंगे, लक्की कहाँ गया और हम लोग उसको ऊपर कैसे लाए। वे लोग दौड़कर गांव के लोगों को जाकर बताएं कि लक्की पहाड़ से गिर गया है। गांव के सभी लोग घबरा गए कि उतना ऊपर से गिरने के बाद तो मर गया होगा वह। सभी लोग उसके जाकर पापा को बताएं, पर उसके पापा हंसने लगे। अरे भाई, लक्की तो अभी ही घर में आया है। अरे भाई साहब, गांव के बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि लक्की पहाड़ से गिर गया। वे सभी बहुत ही शरारती हैं, कुछ शरारत में बोल दिए होंगे। गांव के सभी लोग उन सभी बच्चों को बहुत ही डांट लगाई। तुम लोग शरारत नहीं छोड़ोगे तो तुम लोग की एक दिन बहुत ही पिटाई होगी। गांव के सभी लोग उन लोगों को डांटकर अपने अपने घर चले गए और लक्की के दोस्त सोच रहे थे कि वह पहाड़ से गिरा, फिर वह अपने घर पर कैसे आया है। वे लोग पूछने वाले थे कि पहाड़ से गिरने के बाद वह घर कैसे आया। फिर वे लोग अगले दिन जैसे ही लक्की आया उससे पूछे कि भाई, तुम पहाड़ से गिरने के बाद कैसे बचे। अरे भाई, मैं जैसे ही पहाड़ से गिरा, जैसे ही मुझे कोई चीज ने पकड़ लिया। मैंने देखा तो एक बहुत ही मुलायम वस्तु थी। मुझे गिरने के बाद एक खरोच भी नहीं आई थी।
घर आया तो किसी को नहीं बताया कि मैं पहाड़ से गिरा हूँ, नहीं तो बहुत ही डांट पड़ती। हाँ भाई तुम सही बोले। फिर सभी कोई खेलना शुरू कर देते हैं। तब ही वहाँ पे एक बच्चा पकड़ने वाला आता है और बोलता है कि आओ बच्चों, मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। सभी बच्चे दौड़कर चले गए और लकी भी उनके पास चला गया। चोर सभी बच्चों में से लकी को ही चुना जादू दिखाने के लिए उसके ऊपर। देखो बच्चों, मैं इसको कैसे गायब कर देता हूँ। हाँ, इसको गायब करके दिखाओ। फिर उसने बोला कि तुम लोग को थोड़ा दूर जाना होगा, तभी मैं जादू दिखा सकता हूँ। ठीक है, हम लोग थोड़ा दूर चले जाते हैं। सभी कोई एक पेड़ के पीछे चले गए। तभी उसने लक्की को लेकर भाग गया। लक्की को एक थैला के अंदर डाल दिया हुआ था और उसे लेकर भाग रहा था। तभी लक्की का लक काम करने लगा। जैसे ही वह अपने गाड़ी के पास गया, उसके पास एक पुलिस वाला आया और बोला कि जंगल में क्या कर रहे हो? साहब, मैं तो बस लकड़ियां को ले जा रहा था थैला में डालकर। तुम इतने घने जंगल में तुम क्यों आए हो? कहीं तुम चोरी तो नहीं कर रहे हो? नहीं हुजूर, नहीं, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। तुम सच बोल रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। पुलिस वाला उसको जाने देता है। जैसे ही वह थोड़ा दूर गया, उसके हाथ से बैग छूटकर गिर गया। बैग गिरा तो उसे गिरने का आवाज नहीं आया, बहुत ही कम आवाज आया। पुलिस वाला देखने लगा कि अगर बैग में लकड़ी रहती तो गिरने का आवाज बहुत ज्यादा आता। उसने झटपट से गया और बोला कि तुम बैग खोल कर दिखाओ कि इसमें क्या है। हुजूर, इसमें लकड़ी है। हाँ तो दिखाओ, दिखने में तुमको डर लग रहा है। तभी पुलिस वाले ने बैग को खोलकर देखा तो उसमें लक्की था। फिर पुलिस वाले ने उसे चोर को गिरफ्तार कर लिया और उसको पुलिस थाने में डाल दिया। लक्की के माता पिता आए और उसे घर लेकर चले गए। लक्की घर गया तो सबसे पहले उसके दोस्त मिलने आए। क्यों भाई लक्की कैसे हो? वह चोर था। हम लोग तुम्हें बहुत ढूंढे पर तुम नहीं मिले। फिर हम लोग तुम्हारे पापा को भी बताएं। हम लोग बहुत ढूंढे पर तुम नहीं मिले। अच्छा कोई ना भाई, हम घर पर तो आ गए ना, अब कोई फिक्र की बात नहीं है। उस चोर के ऊपर बहुत बड़े आदमी का हाथ था। वह बच्चों की चोरियां करवाया करता था। वह आदमी ने उसे आदमी को छुड़ा दिया। छूटते हुए आदमी बहुत गुस्सा था। वह सोच रहा था कि मैं उसे लक्की को जान से मार ही दूंगा। अपने घर गया और उसे लक्की को मारने का पूरा प्लान बना लिया। उसके अगले दिन ही वह लक्की को मारने के लिए चला गया। लक्की अब ज्यादातर घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि उसकी मम्मी पापा बाहर जाने से मना करते थे, क्योंकि उनको पहाड़ से गिरने वाली बात भी पता चल गई थी। लक्की घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था। तभी वह चोर गांव में आया और पूरे गांव के जंगलों में उसे ढूंढा, पर वह नहीं मिला। हार कर अपने घर पर लौट गया। घर पर जाकर वह सोच रहा था कि आखिर लक्की गया कहाँ। फिर उसने उसके घर पर जाकर मारने का सोचा, पर लक्की का लक तो उसके लक से भी ज्यादा था। जैसे ही चोर उसके घर पर मारने के लिए गया, उसी दिन किसी केस के सिलसिले में पुलिस उसके घर आए हुई थी, पूछने के लिए लक्की से। पीछे वाले दरवाजे से चोर अंदर घुस गया घर में। जैसे ही वह गया, सीधे पुलिस वाले के सामने में जाकर खड़ा हो गया। पुलिस वाले को देखकर उसकी सिटी पीटी गुल हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, और वहां से भाग भी नहीं सकता था।
पुलिस वाले गुस्से में वहीं उसका एनकाउंटर कर देते हैं।